हाय गाइस, वेलकम टू ई लर्नर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे असमीज एंड इंचैंटमेंट, असमिया की उत्सुकता और वहाँ के जो लुभाने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसकी समरी में जो भी दिया है और जो भी इसमें पार्ट्स हैं उनके उस बहुत अच्छे से इजी वे में समरी को पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली असम के बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि असम में क्या क्या हिस्टोरिकल चीज़ें हैं और वहाँ का जियोग्राफी और इससे रिलेटेड सारी बातें दी गई हैं इसमें। और इसमें 3 व्यक्ति हैं जो कि यात्रा कर रहे हैं, तो उनकी यात्रा के दौरान उन्होंने जो जो सिचुएशन का सामना किया, जैसे जैसे वो लोग गए और वहाँ की जो भी हिस्टोरिकल जानकारी दी गई है। तो हम देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन असमीज इंचैंटमेंट से। इट वॉज नॉट लॉन्ग एगो, ये कोई लंबे समय की बात नहीं है। हम लोग पूर्वोत्तर राज्यों की सफारी से यात्रा करने की हमने योजना बनाई। असम की यात्रा पर वो लोग गए और जो कि 7 बहन राज्यों में से एक हैं। 7 सिस्टर स्टेट्स जो कि कहा जाता है भारत के पूर्वोत्तर में है 7 बहनी राज्य, उसमें से एक है असम। जैसा कि हम 3 थे, हमें सामान उठाने में कोई समस्या नहीं हुई। गुवाहाटी से हम चाय उत्पादक क्षेत्रों की ओर निकल पड़े। आसाम के ऊपरी हिस्से से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी को पार करने के बाद जोरहट को पार किया, जो कि ऊपरी असम का ग्रेट वे है। और पहली चीज़, हमने टूरिस्ट ऑफिस गए, वहाँ से माजुली द्वीप की टाइमिंग पता की। जो मॉर्निंग में एंट्री का टाइम था 8:30 और वापसी का समय था 3:30। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में 21वां स्थान जिसका है। आपको पता है फ्रेंड्स, यूनेस्को में विश्व अमूर्त विरासत स्थल होते हैं जिनकी रक्षा की जिम्मेवारी संपूर्ण विश्व की होती है। ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है सुवर्णागिरी, जो कि मुख्य भूमि से अलग करती है। और इसके पीछे जो भी स्कूटर, गाड़ियाँ, साइकिल खड़ी करते हैं। माजुली द्वीप की सुंदरता, शांति व आशीर्वाद प्राप्त है। यहाँ जैव विविधता पाई जाती है और साइबेरियन सारस जैसे हवासील, पिकोलियन, एडजर्टमेंट, ये कुछ अलग तरीके के यहाँ पे पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ अच्छी खासी जैव विविधता पाई जाती है, जो कि इस माजुली द्वीप पे आके बैठते हैं। और ये एक स्पेशल प्रकार का बत्तख होता है, एक धेनुक पक्षी होता है जो कि बड़ा सारस होता है। तो कुछ इस प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स। हमने शाम देर दोपहरी तक लगभग 15 किलोमीटर गाड़ी चलाई। निमाती घाट के पतले रास्ते से आखिरी थका देने वाली गाड़ी इन्होंने नदी के जो किनारे बालू होती है गीली, वहाँ तक इन्होंने चलाई। और फिर इन्होंने जगह जगह की यात्राएं की, ये लोगों से मिले। वहाँ पे यात्रा के दौरान ये फार्मर्स से मिले और वहाँ के लोकल लोगों से मिले, मछली पकड़ने वालों से मिले और इन्होंने उनकी कंपनी एंजॉय की। आगे देखते हैं माजुली एंड इट्स मोनेस्ट्रीज एंड म्यूजियम। माजुली जो कि फेमस है 22 एंसाइंट वैष्णविते इन हिंदू मोनेस्ट्रीज और सतारास, जो कि 22 अपने वैष्णव मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं वहाँ के बारे में बताया गया है। और ये वैष्णव संस्कृति का केंद्र है। 15वीं शताब्दी में यहाँ पर ये अपने मठों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि 15वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। और वो अपने पारंपरिक नृत्य, मुखौटा नृत्य वगैरह के लिए जाने जाते हैं, जो कि बहुत ही प्राइसलेस हैं। असमीज़ आर्ट, असमिया कला, जो कि बहुत प्राइसलेस है, यानी अमूल्य है। उनका कोई महत्व, उनका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। तो आगे देखते हैं हम स्वर्णागिरी, सतारा और ये मुखौटा नृत्य के लिए प्रसिद्ध मुख्यतः पेंट करके तैयार किए जाते हैं, जो कि राक्षसों को दर्शाते हैं। अधिकतर मानसून के दिनों में माजुली
माजुली में पूरा जल प्रलय आ जाता है, पूरा बाढ़ ग्रसित ये एरिया हो जाता है, जिस कारण यहाँ के लोग बैम्बूज बैम्बूज पे खड़े घर बनाते हैं और यहाँ ट्रांसपोर्ट के लिए नाव यूज़ करते हैं, उन पे ये डिपेंड होते हैं। क्योंकि ये पूरा नदी द्वीप पे बसा हुआ शहर है ना ये माजुली, तो यहाँ के लोगों को थोड़ी कठिनाई होती है, थोड़ी क्या काफ़ी कठिनाई होती है। बरसात के दिनों में पानी का लेवल बढ़ेगा तो पानी जाहिर सी बात है ऊपर आएगा, नदी द्वीप है तो पूरा वहीं फैलेगा। तो हम देखते हैं विजिट टू शिव सागर। द नेक्स्ट डे वी लुक द फर्स्ट फेरी माजुली आफ्टर क्रॉसिंग जोरहट। अगले दिन उन्होंने माजुली से जोरहट की क्रॉसिंग ली, जोरहट की तरफ गए, जो कि 269 किलोमीटर है गुवाहाटी से उत्तर पूर्व में, सॉरी 369 किलोमीटर है, और जोरहट से 50 किलोमीटर दूर है। यह धरोहर स्थल है अहोम राज्य के राष्ट्र के, यहाँ बहुत सारे स्मारक स्थल हैं और ये सांस्कृतिक शहर है। शिव सागर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिखो नदी के किनारे स्थित है। जो शिव सागर जो एरिया है यानी जो नगर है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है दिखो नदी, उसी के किनारे स्थित है। और उस समय ये रंगपुर कहलाता था, और उस समय के यहाँ पे मंदिर भी बहुत सारे मौजूद हैं, उस समय के मंदिर भी यहाँ बहुत सारे मौजूद हैं। और जो उस समय के जो फेमस राजा थे एक रुद्रदेव, उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कराए, जैसे रुद्र सिंह जो राजा रहते हैं, उन्होंने वो एक ग्रेटेस्ट किंग थे अहोम राजाओं के, उन्होंने एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाया और वहाँ पे शिव सागर में बहुत सी मतलब ऐसी चीज़ें बनवाई, जैसे उसी के ऊपर उन्होंने लखनऊ में जैसे इमाम बाड़ा है, भूल भुलैया, कुछ उसी की तरह ताल ताल घर बनवाया। हिस्टोरिकल कैप्स में ये लगभग 318 एकड़ में था। बहुत सी ऐसी चीज़ें इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाई। उस समय ये मनोरंजन के लिए यूज़ करते थे, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। तो फ्रेंड्स यही सब था इन सब वीडियोस में। बाकी आप देख लीजिएगा, अगर जो इसके क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो।